हाय गाइस। आज की वीडियो में हम ईडीए के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली आपकी एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस होती क्या चीज़ है, ठीक है। अगर आपको कोई बोले कि आपकी एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस क्या चीज़ है, तो बेसिकली आप कह सकते हो कि बेसिकली आपको अपने डेटा सेट को एनालाइज करना है, ठीक है। तो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस का मतलब यही होता है कि आपको एक डेटा सेट या बेसिकली आपके पास डेटा होगा, तो उसकी बेसिकली एनालिसिस करने को ईडीए कहते हैं या एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस कहते हैं। तो ये किस किन तरीकों से हो सकती है। तो आप सोचो, आपको एक डेटा दिया गया, तो आप क्या क्या कर सकते हो। बेसिकली उस डेटा में अगर आप सोचो, तो अगर आपका डेटा सपोज करो इस टाइप का डेटा है, ठीक है। अगर आपका इस टाइप का डेटा है, यानी कि आपके पास ये आपका डेटा है, यानी कि सपोज करो ये डेटा है। ये आपके डेटा में फीचर्स है, फीचर्स यानी कि आपके कॉलम्स है, ठीक है। बेसिकली ये आपके रोज होंगे, x1 x2 इस तरीके से रोज होंगे। सपोज ये आपका F1 फीचर है, ये F2 फीचर है, ये F3 फीचर है, तीन फीचर है। और सपोज एक आपको लेबल दिया गया है, ठीक है, एक आपके पास लेबल है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या है, इसमें ये जो है आपका, बेसिकली ये आपके फीचर्स हैं, ये आपके आउटपुट लेबल है, ठीक है। बेसिकली एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस का मीनिंग है कि आपको आपके इस डेटा को ना एनालाइज करना है। क्या एनालाइज करना है, यानी कि इसमें कितने फीचर्स हैं, आप फीचर्स कितने फीचर्स हैं, कितने आपके रोज हैं, यानी कि कितने डेटा पॉइंट्स हैं, कितने फीचर्स हैं, आपका डेटा सेट जो है इम्बैलेंस है या बैलेंस है। अभी हम इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो चलो, अभी के लिए आप यहाँ आओ, ठीक है। तो मैंने बोला ना, जैसे हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज हम क्या देखेंगे कि हमारे कितने फीचर्स या कॉलम्स हैं, हमारी शेप क्या है डेटा सेट की, क्या हमारा डेटा सेट बैलेंस्ड है या नहीं, क्या हमारे पास इनफ फीचर्स है या हम और फीचर क्रिएट करें। क्या हमारे पास फीचर क्रिएट करना भी एक तरीके की बहुत बड़ी फीचर इंजीनियरिंग में आता है, यानी कि आप अपने डेटा सेट से अलग अलग नए नए तरीकों के फीचर्स बनाओ। जैसे आपको एक सपोज करो एक टेक्स्ट कॉलम दिया गया है, तो आप एक फीचर बना रहे हो कि इस जो टेक्स्ट है इसमें कितने वर्ड्स हैं, हर सेंटेंस में बेसिकली कितने वर्ड्स हैं। तो इस टाइप के जो फीचर है बेसिकली जो आप अपने खुद से क्रिएट करते हो, आप बेसिकली अपना खुद के फीचर्स भी डाल सकते हो, ठीक है। आप पढ़ोगे, मैं आगे जाके भी बताऊंगा आपको, आप बेसिकली अपने खुद के फीचर्स भी डाल सकते हो, ठीक है। तो चलो, ये हम देखा कि हमारे किस टाइप के हम फीचर एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि हम अलग अलग तरीके के ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। हम अलग अलग तरीकों के ग्राफ बना सकते हैं। हम 1D ग्राफ बना सकते हैं, हम 2D ग्राफ बना सकते हैं। हम बेसिकली यूनिवेरिएट एनालिसिस कर सकते हैं। यूनिवेरिएट एनालिसिस यानी कि कोई एक फीचर को देख के, जैसे कि एक बात बताओ, यहाँ पे तीन फीचर हैं, अगर आप एक फीचर ले लो, ठीक है, अगर आप खाली ये F1 फीचर को ले लो और इस फीचर पे एनालिसिस करो ना, तो यूनिवेरिएट एनालिसिस कहलाई जाएगी, ठीक है। आपने F1 फीचर लिया, खाली उसी फीचर्स का एनालिसिस किया विद रिस्पेक्ट टू आपके आउटपुट वेरिएबल y, ठीक है। आपके पास आउटपुट आया हुआ है ना y, और आपके पास एक फीचर है f, खाली आपने एक फीचर को लिया, उसके रिस्पेक्ट में अगर आपने अपने y की एनालिसिस करी, तो वो यूनिवेरिएट एनालिसिस होगी, ठीक है। अब यही आपने अगर दो फीचर लिए, आपने लिया F1 और F2, ठीक है, और इन दोनों को देख के आपने विद रिस्पेक्ट टू y अपनी एनालिसिस करी, उसको कहा जाएगा बाय वेरिएट, उसको कहा जाएगा बाय वेरिएट। ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद अब ये बाय वेरिएट हो गया जिसमें दो फीचर। अब सपोज करो आपने तीन फीचर लिए या चार फीचर लिए, जब दो से ज्यादा फीचर लिए जाते हैं तो उसको बोला जाता है मल्टीवेरिएट एनालिसिस, ठीक है, उसको बोला जाता है मल्टीवेरिएट एनालिसिस, ठीक है। अभी हम ये पढ़ेंगे। चलो, उसके बाद आप अलग अलग तरीकों के ग्राफ बना सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे देखो ये बॉक्स प्लॉट लिखा हुआ है, हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। बॉक्स प्लॉट हो गया, आपका वॉयलेंट प्लॉट हो गया, और बेटर विजुअलाइजेशन, आप ये सब चीजें कर सकते हो। एक बात और समझो, ये जो चीजें मैं कर रहा हूँ, जरूरी नहीं कि आपके डेटा सेट, जो आपके पास डेटा सेट है उस पे भी वही चीजें हों। ये हर डेटा सेट के विद रिस्पेक्ट टू अलग अलग चीजें होंगी, और ये हर पर्सन के विद रिस्पेक्ट टू भी अलग अलग होगा। कोई पर्सन ज्यादा क्रिएटिव है तो वो कुछ अलग तरीके से एनालाइज कर लेगा अपने डेटा को, कोई पर्सन कोई अलग तरीके से एनालाइज करेगा, ठीक है। तो ये हर पर्सन के विद रिस्पेक्ट टू अलग अलग एनालिसिस होगी, ठीक है। तो चलो,
अब हमारे पास एक डेटा सेट होता है आइरिस डेटा सेट। ये आइरिस डेटा सेट क्या होता है? बेसिकली ये एक तरीके का एक डेटा है, ठीक है। ये एक तरीके का डेटा है जो एक तरीके से आप समझ लो ये हेलो वर्ल्ड ऑफ डेटा साइंस है। हेलो वर्ल्ड ऑफ डेटा साइंस मतलब कि ये सबसे इजी एग्जांपल है, ठीक है। आप कभी भी कोई बुक भी देखोगे ना, उसमें आइरिस डेटा सेट से आपको सारी चीजें समझाई जाएंगी। ये इसलिए क्योंकि ये बहुत एक इजी सा डेटा सेट है जिससे समझाना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो चलो, ये मैंने डेटा सेट डाउनलोड कर लिया, ठीक है। ये मैंने डेटा सेट डाउनलोड कर लिया। मैं विकीपीडिया पे गया, मैंने इस आइरिस डेटा सेट के बारे में पढ़ना चाहा, ठीक है। तो आप भी जा सकते हो विकिपीडिया पे। तो अगर आप जाओ ना, तो ये इस तरीके का डेटा सेट है, ठीक है। इसमें क्या है, ये आप इसमें सपोज ये आपके चार फीचर है, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ और पेटल विड्थ। ये चार फीचर है। ये पहला वाला इंडेक्स है, इसको छोड़ दो। तो आपके ये चार फीचर है और एक ये लेबल है स्पीशीज वाई, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है इस डेटा सेट में, क्या हो रहा है, तो इस डेटा सेट में पता है क्या हो रहा है? इस डेटा सेट में बेसिकली आपके चार फीचर है, F1, F2, F3, F4, ठीक है। सबसे पहला फीचर है पेटल लेंथ, ठीक है। उसके बाद आता है पेटल विड्थ, उसके बाद आता है सेपल लेंथ, सेपल लेंथ और सेपल विड्थ। ये चार फीचर है, ठीक है। ये कोई फ्लावर्स की टर्म है, फ्लावर्स यानी कि फ्लावर्स की टर्म है। इसमें आपके ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। बेसिकली आप ये समझ सकते हो कि ये एक लेंथ विड्थ हो रही है। तो बेसिकली कोई साइज मेजर करने की बेसिकली कोई फीचर है, ठीक है। साइज मेजर कर रहे हैं, बेसिकली उस टाइप के फीचर हैं। तो ये बेसिकली ये चार फीचर दिए गए हैं। और आपको बेसिकली आपका लेबल क्या है, आपको कैटेगरी ऑफ द फ्लावर बेसिकली कैटेगरी बतानी है कि इन चार फीचर को देख के आपकी कैटेगरी क्या है, ठीक है। आपकी कैटेगरी क्या है? तो अगर आप देखो ना, तो ये बेसिकली तीन कैटेगरी का डेटा सेट है, यानी कि एक सेटोसा कैटेगरी है। तो अगर आप इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, ठीक है। तो इसको एक सेकेंड, हाँ। तो ये देखो, ये सेटोसा का फ्लावर है, ये आपका वर्सी कलर का फ्लावर है, ये वर्जिनिका का फ्लावर है। आपके पास बेसिकली तीन कैटेगरी है, ठीक है। तो अगर आप देखो तो बेसिकली आपके पास डेटा सेट में तीन कैटेगरी हैं। एक सेटोसा है, एक सेटोसा है, एक आपकी वर्जिनिका है, ठीक है। एक आपकी वर्सी कलर है, ठीक है? एक आपकी वर्सी कलर है। तो अब से मैं सेटोसा को SE बोलूंगा, वर्जिनिका को VI बोलूंगा और वर्सी कलर को VE बोलूंगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको कभी आगे जाके कहीं पे मैंने ये लिखी हो तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ये जस्ट मैं एक नोटेशन दे रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है, ये जो वाई लेबल है, ये थ्री कैटेगरीज हैं और ये तीन कैटेगरी हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर हमें कोई भी नया फ्लावर आता है कि मेरे को पेटल लेंथ हो, पेटल विड्थ हो, सेपल लेंथ और सेपल विड्थ हो, तो बेसिकली मुझे उसको क्लासिफाई करना है कि वो सेटोसा है या वर्जिनिका है या वर्सी कलर है, ठीक है। इन तीनों में से कौन सी कैटेगरी का फ्लावर है, ठीक है। तो ये हमने देखा इस डेटा सेट में, ठीक है। ये हमने देखा इस डेटा सेट में। चलो, अब हमने ये देख लिया ये डेटा सेट क्या है, ठीक है। तो चलो, अब सबसे पहली चीज आपको डेटा सेट मिल गया। आप ये लिंक है, इससे बेसिकली इस डेटा सेट को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इस लिंक से मैंने इस डेटा सेट को डाउनलोड कर लिया। उसके बाद सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने ये जो मेरी वो होती है बेसिकली लाइब्रेरीज होती हैं, मैं इनको अपनी इंपोर्ट कर रहा हूँ। ये बेसिकली पांडास वाली हैं। ये सीबॉन की लाइब्रेरी है। ये बेसिकली हमें विजुअलाइजेशन के लिए हेल्प करती है। ये भी मैटप्लॉटलिब की है, ये भी विजुअलाइजेशन के लिए हेल्प करती है। और ये नंपाई है, एनपी नंपाई एज एनपी। ये बेसिकली आपको पता होगा, बेसिकली आपकी मैथ्स के लिए थोड़ी हेल्प करती है, आपकी न्यूमेरिकल काम के लिए, ठीक है। तो चलो, अब सबसे पहले मैंने क्या किया, जो मैंने डेटा सेट डाउनलोड करा था ना, मैंने उसको एक डेटा फ्रेम में रीड कर लिया। उस डेटा फ्रेम का मैंने दे दिया नाम DF, ठीक है। चलो, ये मैंने रीड करा। उसके बाद अगर ध्यान हो तो मैंने सबसे पहले आपको क्या बोला था, हम अपने डेटा सेट को एनालाइज करेंगे। हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इसमें कितनी फीचर्स है, इसमें कितने कॉलम्स हैं, या बेसिकली इसकी शेप क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यही चेक करते हैं। ऑब्वियसली आपको भी कोई डेटा दिया जाएगा तो आप भी यही चेक करोगे कि वो डेटा किस शेप में है, ठीक है। तो आप लिख दोगे df.shape, ठीक है। आपको पता लग गया इसमें 150 रोज है और 5 कॉलम्स हैं, ठीक है।
आपको क्या पता लगा, इसमें 150 रोज हैं और 5 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो अब एक और चीज करते हैं, हम क्या करते हैं, df डॉट हेड करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, df डॉट हेड करते हैं। इससे क्या होगा, इससे बेसिकली हमें, जैसे मेरे को खाली 5 रो चाहिए, अब टॉप के 5 रोज तो वो दिख जाएंगे मेरे को, ठीक है। तो ये देखो, ये मेरे को 5 रोज दिख गए, मेरा सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, और ये मेरा वाई लेवल, ठीक है। तो ये मेरा डेटा सेट है, इस तरीके से 150 रोज है और ये 5 कॉलम्स हैं, ठीक है। चलो, अब मैं कर रहा हूँ कि ये जो मेरे कॉलम्स है, मैं कॉलम्स के नेम देखना चाहता हूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, df डॉट कॉलम्स, ठीक है। चलो, अब उसके बाद एक बड़ी चीज इंपॉर्टेंट आती है, चेक फॉर इम्बैलेंस एंड बैलेंस। ये क्या होता है, ये क्या होता है कि सपोज करो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि सपोज करो तुम्हारे पास एक डेटा सेट है, तुम्हारे पास एक डेटा सेट है, में यहाँ पे जैसे 3 कैटेगरी हैं, सपोज करो मेरी 2 कैटेगरीज होती, ठीक है। सपोज करो मेरी 2 कैटेगरी होती, सेटोसा होती, और एक बेसिकली सेटोसा ले लो, और एक वर्जीनिया ले लो, ठीक है, एक वर्जीनिका ले लो। सपोज करो मेरी 2 ही कैटेगरी होती, तो सपोज करो ये मेरे 150 पॉइंट्स है ना। तो एक बात बताओ, अगर ये मेरे 125 पॉइंट सेटोसा के ही होते और खाली 25 पॉइंट वर्जीनिका के होते, तो क्या ये अच्छी चीज है? क्या ये अच्छी चीज है कि मेरे डेटा में आधे, मेरे डेटा में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 80% पॉइंट्स सेटोसा की कैटेगरी के हैं, बहुत कम पॉइंट्स वर्जिनिका कैटेगरी के हैं। तो ये क्या सही चीज है? क्या मेरा मॉडल सही से ट्रेन हो पाएगा? नहीं, ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि मेरे मॉडल को ज्यादातर सेटोसा के ही पॉइंट्स दिख रहे हैं, तो मेरा मॉडल ऑब्वियसली फेवर करेगा, किसको फेवर करेगा, बेसिकली फेवर करेगा सेटोसा को, ठीक है। तो बेसिकली ये एक तरीके का इम्बैलेंस है, ठीक है, ये एक तरीके का इम्बैलेंस है। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो डेटा सेट है ना, चाहे आप 3 कैटेगरी ले लो, चाहे 4 कैटेगरी ले लो, बेसिकली आपकी जितनी कैटेगरी हैं उसमें बेसिकली बैलेंस रहे, यानी कि एक तरीके से आपको इम्बैलेंस ही शो ना हो, यानी कि जो इसमें सेटोसा पे नंबर ऑफ पॉइंट्स है और जो इसमें पॉइंट्स हैं, या जो तीसरी कैटेगरी में, वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बेसिकली एक ही उसमें हो, यानी कि ज्यादा डिफरेंस ना हो, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि इन्होंने क्या किया। इन्होंने देखा, इन्होंने बेसिकली ये फंक्शन लगाया, जो आपका वाई लेवल है, ये स्पीशीज वाई लेवल है, df स्पीशीज डॉट वैल्यू काउंट्स, ठीक है। तो ये वैल्यू काउंट्स क्या बता देगा कि आपकी कितनी कैटेगरी के कितने पॉइंट्स हैं। तो ये देखो, इसमें ये बता रहा है कि सेटोसा के 50 पॉइंट्स हैं, वर्सिकलर के 50 हैं, वर्जिनिका के 50 हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको देख के पता लग रहा है कि ये बैलेंस्ड है, ठीक है, ये बैलेंस्ड है। अब सपोज करो ये बेसिकली अगर 150 पॉइंट्स है ना, सपोज करो ये आपके टोटल 1000 पॉइंट्स होते, ठीक है, टोटल 1000 पॉइंट्स होते, और सेटोसा के होते, आपके समझो सेटोसा के होते 700, और वर्जीनिका के होते 50, और वर्सी कलर के होते 50। तो क्या आप इसको बैलेंस कहते? ऑब्वियसली नॉट, ये बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए ना अलग अलग टेक्निक्स आती हैं, ठीक है, बैलेंस करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स आती हैं, अभी वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप ये समझो कि अभी हमारा डेटा सेट बैलेंस है, ठीक है, अभी हमारा ये जो हमने देखा ये बैलेंस है, ठीक है। चलो, अब हम आगे चलेंगे, हमने ये चेक कर लिया कि ये बैलेंस है या नहीं है, ठीक है। अब हम देखेंगे डू वी हैव इनफ फीचर्स। अभी के लिए इस पॉइंट पे हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी ये जो केस स्टडी है हमने सिंपल सी ली है। आगे जाके हम देखेंगे कि हम अपने फीचर्स भी बना सकते हैं, ठीक है। चलो, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अलग अलग टाइप के प्लॉट्स बनाएंगे। हम यूनिवेरिएट एनालिसिस करेंगे, या बाईवेरिएट करेंगे, या मल्टीवेरिएट करेंगे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे प्लॉट, एक एक करके हम प्लॉट्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनिवेरिएट एनालिसिस। तो यूनिवेरिएट एनालिसिस क्या होती है, ठीक है। तो यूनिवेरिएट एनालिसिस बेसिकली होती है कि आप बेसिकली अपना एक फीचर को ले रहे हो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप देखो, अगर आप यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आपके पास कितने फीचर्स हैं? यहाँ पे आपके पास 4 फीचर्स हैं। एक सेपल लेंथ है, एक सेपल विड्थ है, एक पेटल लेंथ है, एक पेटल विड्थ है, ठीक है। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक वाई लेवल है। तो मैंने बोला कि हम यूनिवेरिएट एनालिसिस करेंगे, ठीक है, यूनिवेरिएट एनालिसिस करेंगे। यूनिवेरिएट एनालिसिस मतलब कि हम एक एक फीचर को लेंगे, तो यानी कि हम सेपल लेंथ को ले लेंगे,
और उसको y के साथ बेसिकली एक तरीके का इसको यूज करके हम एक तरीके का प्लॉट बनाएंगे। ठीक है, प्लॉट बनाएंगे, अब वो कौन सा प्लॉट होगा वो हम देखेंगे। ठीक है, तो जब भी हम एक एक फीचर को करके यूज करते हैं ना, एक एक फीचर को बेसिकली अपने y के कॉरेस्पॉन्डिंग यानी कि आउटपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग देखेंगे कि वो फीचर बेसिकली जब हम एनालिसिस कर रहे हैं ना, इसका एनालिसिस का मतलब पता है क्या होता है? इस एनालिसिस का मतलब ये है कि हम देखना चाह रहे हैं कि हमारा ये जो सेपल लेंथ फीचर है, क्या ये इम्पोर्टेंट है, क्या ये जरूरी है ये फीचर, क्या ये हमारी एनालिसिस या जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, बेसिकली हम अपनी 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर रहे हैं, सेटोसा, वर्जिनिका और वर्सी कलर। तो क्या ये जो फीचर है सेपल लेंथ, ये जो एक फीचर है, ये सेपल लेंथ फीचर है, क्या ये इम्पोर्टेंट है? यूनिवेरिएंट एनालिसिस का मतलब ही ये है कि आप एक एक करके चेक करना चाहते हो कि या क्या ये इम्पोर्टेंट है, क्या ये इम्पोर्टेंट है, खाली क्या खाली यही इम्पोर्टेंट है, क्या खाली ये इम्पोर्टेंट है। इस तरीके की एनालिसिस बेसिकली यूनिवेरिएट एनालिसिस होती है, यानी कि आप एक एक फीचर को यूज करते हो। ठीक है, एक एक फीचर को अपने आउटपुट के विद रिस्पेक्ट में यानी कि वाई लेवल के विद रिस्पेक्ट में बेसिकली देखना चाहते हो कि क्या ये फीचर इंपॉर्टेंट है या नहीं। ठीक है, तो चलो, अब हमने बोला कि हम एक एक फीचर को चेक करेंगे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने df डॉट कॉलम्स है ना, df डॉट कॉलम्स क्या है मेरा, अगर आप देखो तो df डॉट कॉलम्स एक लिस्ट है। ये देखो, ये df डॉट कॉलम्स मैंने यहाँ पे, ये मेरे ये 4 फीचर है और एक ये आउटपुट फीचर भी है। ठीक है, ये आउटपुट फीचर बेसिकली मेरे 5 कॉलम्स आ गए। ठीक है, तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने -1 लिख दिया। ये -1 मतलब कि मेरा जो वाई लेवल है उसको मत इंक्लूड करो। तो बेसिकली ये मेरे चारों फीचर जो हैं, यहाँ पे अगर आप आई लिखो तो बेसिकली ये मेरे चारों फीचर दे देगा, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ और पेटल विड्थ। ठीक है, ये देखो इसने सबसे पहले सेपल लेंथ लिया। ठीक है, तो चलो उसके बाद मैंने क्या करा, मैं बेसिकली एक तरीके का हिस्टोग्राम कह लो या पीडीएफ कह लो, तो मैं एक तरीके का हिस्टोग्राम पीडीएफ बना रहा हूँ। अब ये फंक्शन होता है एसएनएस यानी कि सीबॉर्न में एक फंक्शन होता है। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, आप ये देखो, ये जो ह्यू इक्वल टू स्पीशीज है ना, ये ह्यू में हमेशा ना आप अपना आउटपुट वेरिएबल डालते हो। आउटपुट आपका क्या है, स्पीशीज। ठीक है, ये ह्यू में आप बेसिकली अपना आउटपुट वेरिएबल डालते हो, यहाँ पे आप अपना डेटा सेट लिखते हो। ठीक है, उसके बाद एक बेसिकली आप क्या कहते हो कि इसको एक तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट बना दो। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट बना दो, बस इस तरीके से लिखते हो। ठीक है, उसके बाद लेजेंड का मतलब अभी मैं बताता हूँ आपको लेजेंड का मतलब क्या है, और उसके बाद ये आप कर रहे हो कि अब मेरा प्लॉट शो कर दो। तो ये बेसिकली क्या करेगा, आई की वैल्यू पहली बारी में सेपल लेंथ है, दूसरी बारी में दूसरा फीचर ले लेगा पेटल लेंथ। तो ये बेसिकली मैंने फॉर लूप लगा के करा है, या बिना फॉर लूप के भी कर सकते हो। ठीक है, बिना फॉर लूप के क्या क्या कि आप सीधा यहाँ पे आई की जगह, यहाँ मैं आई लिख रहा हूँ ना, ये मैं बेसिकली आई लिख रहा हूँ, तो आप बेसिकली यहाँ आई की जगह आप अपना फीचर का नाम दे सकते हो, एक एक करके बेसिकली एक एक कॉलम का नाम दे सकते हो। ठीक है, तो चलो मैं एक काम करता हूँ, ये मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखो मैं इसको रन कर रहा हूँ, मैं इसको रन कर रहा हूँ। तो ये सबसे पहले इसने क्या लिया, सबसे पहले इसने लिया हमारा, सबसे पहले इसने लिया हमारा, एक सेकेंड, हाँ, सबसे पहले इसने लिया सेपल लेंथ। ठीक है, सबसे पहले इसने सेपल लेंथ फीचर और उसका बेसिकली एक तरीके का हिस्टोग्राम बनाया। ठीक है, ये जो लेजेंड होता है ना, लेजेंड का मतलब ये होता है कि यहाँ पे सेपल लेंथ लिख दो, यहाँ पे डेंसिटी लिख दो, ये सब लिख दो कि कौन सी सेटोसा है, बेसिकली अपनी लेबलिंग कर दो। लेजेंड का मतलब होता है कि लेबलिंग कर दो। ठीक है, तो चलो अब ये देखो, ये खुद ऑटोमेटिकली क्या दिखा रहा है, ये ऑटोमेटिकली ये दिखा रहा है कि आपका ब्लू वाला सेटोसा है। ठीक है, ऑरेंज वाला आपका वर्सी कलर है और ग्रीन वाला आपका वर्जिनिका है। तो अगर आप ये ग्राफ देखो तो बेसिकली इस ग्राफ से आप ये देखना, इस ग्राफ से हम क्या समझ सकते हैं, बेसिकली इस ग्राफ से ये मैं ये समझ सकता हूँ कि खाली सेपल लेंथ जो फीचर है ना, वो बेसिकली मेरे को इतनी हेल्प नहीं कर रहा। मेरे को बेसिकली मेरी 3 क्लास, अगर मेरा डेटा पॉइंट आए तो बेसिकली उसकी कोई वैल्यू हो ना, तो वो सेपल लेंथ फीचर की, खाली सेपल लेंथ फीचर मेरे को अकेले हेल्प नहीं कर पा रहा मेरे उस पॉइंट को क्लासिफाई करने में। यानी कि वो पॉइंट, ये देखो ये ग्राफ ना काफी ओवरलैपिंग है, ये ग्राफ काफी ओवरलैप हो रहा है। आप ये पीडीएफ के ग्राफ देखो तो ये काफी ओवरलैप है। ठीक है, ये सेपल लेंथ के केस में। अब हम नीचे चलते हैं, हम दूसरे केस देखते हैं। ठीक है, हम दूसरा केस देखते हैं। ये देखो सेपल विड्थ देख रहे हो, इसमें भी ये बहुत ओवरलैपिंग है। ये देख रहे हो, इसमें भी ये बेसिकली बहुत ओवरलैपिंग है। ठीक है, ये बहुत ओवरलैपिंग है। अब हम दूसरा केस
अब हम इसका केस देखते हैं। आओ ये देखो पेटल लेंथ का केस देखो, तो पेटल लेंथ के केस में आपको क्या पता लग रहा है, ये बहुत बढ़िया ग्राफ है। इसमें जो ब्लू वाले हैं यानी कि मेरे सेटोसा वाले हैं वो सब इस तरफ हैं, वो सब इस तरफ हैं। मेरे ऑरेंज वाले बेसिकली ज्यादातर इस तरफ है, मेरे ग्रीन वाले इस तरफ है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ ना कि मेरा अगर मैं लिखना चाहूँ, ये याद रखो कि हमेशा ना कोई भी एनालिसिस करने के बाद आपको लिखना चाहिए। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, तो मैं ये लिख सकता हूँ, मेरी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि पेटल लेंथ सीम्स टू बी एन इम्पोर्टेंट फीचर। चलो अब नीचे देखते हैं पेटल विड्थ। पेटल विड्थ भी इंपॉर्टेंट फीचर लग रहा है। ये देखो ये कितना ब्यूटीफुली ये सेपरेट कर रहा है। आपको ये देखना है कि आपका जो फीचर है उससे बेसिकली आपकी जो तीन कैटेगरी है वो कितनी इजिली सेपरेट हो रही हैं। तो पेटल विड्थ से भी इजिली सेपरेट हो रही हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि पेटल लेंथ एंड पेटल आई कैन, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पेटल लेंथ एंड पेटल विड्थ बोथ सीम्स टू बी एन इम्पोर्टेंट फीचर। तो ये हमने देखा यूनिवेरिएट एनालिसिस के बारे में। तो हम आगे जाके यूनिवेरिएट की और भी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बाईवेरिएट देखते हैं। तो बाईवेरिएट क्या है, ठीक है। तो गाइस बाईवेरिएट है कि आपने सपोज करो 2D प्लॉट। बाईवेरिएट का मतलब क्या होगा, बाईवेरिएट का मतलब हुआ कि आप अब बेसिकली अपने दो दो प्लॉट, दो दो फीचर को यूज करोगे। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, अभी मैं यह क्या कर रहा था, मैं एक फीचर को बेसिकली एनालाइज कर रहा था अपने वाई के रिस्पेक्ट में। अब मैं क्या करूंगा, सेपल लेंथ और सेपल विड्थ दोनों को यूज करूंगा और अपना वाई बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू वाई चेक करूंगा कि वो कैसे, क्या दोनों इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो, बेसिकली मैं चेक करूंगा क्या ये दोनों इंपॉर्टेंट है, क्या सेपल लेंथ और पेटल विड्थ इंपॉर्टेंट है वाई के विद रिस्पेक्ट टू, क्या सेपल लेंथ और पेटल लेंथ इंपॉर्टेंट है वाई के विद रिस्पेक्ट टू। बेसिकली मैं इन सबको चेक करूंगा, समझ रहे हो, एक एक करके बेसिकली मैं सारे पेयर्स को चेक करूंगा दो दो फीचर्स को लेके। ये चीज समझो, दो दो फीचर्स को लेके, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, तो अब मैं क्या करूंगा बेसिकली, तो बेसिकली ये देखो, ये हमारा एक फंक्शन होता है। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, अगर आप देखो, आप इस पॉइंट पे जाओ, तो प्लॉट डॉट स्कैटर, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, हम पुराने वाले में क्या कर रहे थे, हम यहाँ पे कर रहे थे एस एन एस डॉट प्लॉट, ठीक है। हम एस एन एस डॉट डिस्ट प्लॉट कर रहे थे। डिस्ट प्लॉट यानी कि आप एक तरीके से अपना पीडीएफ या हिस्टोग्राम, बेसिकली हिस्टोग्राम टाइप जो होता है ना, हिस्टोग्राम बना रहे हो, ठीक है, एक तरीके से। लेकिन लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, अब आप बेसिकली एक स्कैटर प्लॉट बना रहे हो। स्कैटर प्लॉट यानी कि सारे पॉइंट्स को स्कैटर कर दो, ठीक है। तो अब बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ ह्यू इक्वल टू स्पीशीज, मतलब यहाँ पे आपका लेबल आएगा। ये याद रखना, ह्यू में हमेशा आपका आउटपुट लेवल आता है जिसके विद रिस्पेक्ट टू आपको अपना बेसिकली चाहिए, ठीक है। चलो अब मैंने दो फीचर देने हैं, मैंने बोला मैं 2D प्लॉट करूंगा तो मैं कोई दो फीचर दूंगा। तो मैंने क्या किया, मेरे दो फीचर दिए, मैंने सेपल लेंथ दिया और सेपल विड्थ दिया, ठीक है। और ये कोड लिखा मैंने, बेसिकली ये कोड आपको, कोड कोई भी याद करो, कोड कोई भी रटने की जरूरत नहीं। अगर आपको पता है कि 2D प्लॉट आपको प्लॉट करना है, स्कैटर प्लॉट प्लॉट करना है, आप सीधा जाओ गूगल पे लिखो कि मेरे को स्कैटर प्लॉट का ग्राफ दे दो 2D प्लॉट का, वो आपको देगा, उसमें थोड़े से चेंजेस करो, ठीक है। चलो ये हमने देखा कि ये ग्राफ आया, ठीक है। अभी ये ग्राफ आया, अभी इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलो अब मैंने क्या किया, अब मैंने अपने ना फीचर का नाम दे दिया, फीचर्स दे दिए पेटल लेंथ और पेटल विड्थ। यहाँ पे मैंने क्या दिया था, सेपल लेंथ और सेपल विड्थ दिए थे। अब मैंने दे दिया पेटल लेंथ और पेटल विड्थ, मैंने अलग फीचर दिए। अब देखो मेरा कैसा ग्राफ आया, ये देखो, अब ये ग्राफ आया। और अभी मेरा जब मैंने सेपल लेंथ और सेपल विड्थ करा था तो ये ग्राफ आया। कौन सा ग्राफ बढ़िया है, कौन सा ग्राफ बढ़िया है, यानी कि कौन सा ग्राफ देख के मैं बोल सकता हूँ कि ये फीचर मेरे को हेल्प करेंगे क्लासीफाई। देखो ये जो ग्राफ है इसमें कितनी आसानी से ये ब्लू पॉइंट्स इधर हो गए, ये ऑरेंज पॉइंट ऑलमोस्ट इधर है, ये ग्रीन पॉइंट्स ऑलमोस्ट इधर हैं, यानी कि आपके सेटोसा अलग हो गए, वसी कलर अलग हो गए, वर्जीनिका अलग हो गए, ठीक है। मेरी बात समझो। अब इस ग्राफ में देखो, इस ग्राफ में आपको बेसिकली ऑरेंज और ग्रीन को जो क्लासिफाई करना कितना मुश्किल हो रहा है, समझो। ऑरेंज और ग्रीन जो है आपकी, ये जो दो क्लासेस हैं, इनको क्लासिफाई करना कितना मुश्किल है, समझ रहे हो। तो बेसिकली मैं कह सकता हूँ ना कि मेरे जो सेपल लेंथ और सेपल विड्थ ये दोनों फीचर हैं, अगर मैं ये दो लेता हूँ तो मेरा बेसिकली करना क्लासिफिकेशन का जो मेरा टास्क है वो करना मुश्किल है एज कम्पेयर टू अगर मेरे पेटल लेंथ और पेटल विड्थ यूज हो, ठीक है। तो चलो
अब ये तो मैंने दो ली, यहाँ दो लिए, पेटल लेंथ और पेटल वेट, और मैंने यहाँ लिया सेपल लेंथ और सेपल वेट। क्या मैं बार बार अलग अलग करके लेता रहूंगा, कभी सेपल लेंथ सेपल वेट, कभी पेटल लेंथ पेटल वेट? तो मैंने क्या किया, एक ये पेयर प्लॉट आता है, ठीक है, एक ये पेयर प्लॉट आता है, इसका भी कोड अगर आप लिखोगे ना गूगल पे, मेरे को पेयर प्लॉट का कोड दो, तो बहुत आसानी से मिल जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना वाई लेवल पुट कर देना है, यहाँ पे टीएफ दे देना है। तो ये पेयर प्लॉट क्या करेगा, ये जो आपके सारे फीचर्स होंगे, ठीक है, अभी हमारे कौन से 4 फीचर हैं, आप ये देखो, जो सारे फीचर है ना, सेपल लेंथ सेपल विड्थ और यहाँ पे पेटल लेंथ और पेटल विड्थ, तो ये क्या कर रहा है, बेसिकली ये क्या कर रहा है, एक बात समझो, ये मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये सेपल लेंथ सेपल विड्थ पेटल लेंथ और पेटल विड्थ, ठीक है, ये 4 फीचर को इसी के विद रिस्पेक्ट में, यहाँ पे भी सेपल लेंथ सेपल विड्थ पेटल लेंथ पेटल विड्थ, यानी कि अब ये बताओ ये ग्राफ क्या होगा, ये ग्राफ हो गया ना आपका 2D स्कैटर प्लॉट ऑफ पेटल विड्थ एंड सेपल लेंथ। ठीक है, ये ग्राफ क्या है, 2D स्कैटर प्लॉट ऑफ पेटल लेंथ एंड सेपल लेंथ। ये ग्राफ क्या है, 2D स्कैटर प्लॉट ऑफ सेपल विड्थ एंड सेपल लेंथ। समझ रहे हो? तो अब चलो, ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये चारों फीचर का विद रिस्पेक्ट टू एक मतलब चारों फीचर का चारों के विद रिस्पेक्ट टू ग्राफ बना रहा है। ठीक है, तो अब हम अगर इस ग्राफ को देखना चाहें, अब अगर हम इस ग्राफ को देखना चाहें, तो आप ये बताओ मेरे को कौन से फीचर आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप ये देखो, ये वाला देखो, ये ग्राफ देखो, ये देखो, ठीक है, ये ग्राफ देखो, तो इसमें ब्लू और जो बेसिकली ब्लू पॉइंट्स हैं वो कितनी इजीली सेपरेट आउट होए जा रहे हैं। समझ रहे हो? आपके ब्लू पॉइंट्स कितनी इजीली सेपरेट आउट होए जा रहे हैं इन तीनों ग्राफ में। तो यानी कि आपका कौन सा फीचर इंपॉर्टेंट है, पेटल विड्थ फीचर तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पेटल लेंथ की। ये देखो, इसमें भी ब्लू कितना इंपॉर्टेंट अलग से फीचर बेसिकली कितना हेल्प कर रहा है, इसमें भी कितनी इजीली सेपरेट आउट हुए जा रहे हैं। तो यानी कि आपका पेटल लेंथ और पेटल विड्थ तो इम्पोर्टेंट है, ये तो अभी तक हमें पता लग ही चुका है। लेकिन अब देखो, ये आपका सेपल विड्थ है, इससे तो कुछ आप कर ही नहीं पाओगे, इससे तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, इसको सेपरेट करना कितना मुश्किल हो रहा है। तो बेसिकली आप क्या कह सकते हो, आप अपने ये जो पेयर प्लॉट के बाद हम कह सकते हैं ना कि पेटल लेंथ एंड पेटल विड्थ आर गुड फीचर्स। सेटोसा को हम इजिली, मैंने ये लिखा है कि सेटोसा कैन बी इजिली सेपरेटेड, सेटोसा कैन बी इजिली सेपरेटेड, आपका ब्लू वाला सेटोसा है। तो ये देखो, आपको सेटोसा जो है ब्लू वाला, वो कितनी इजिली सेपरेट हो गया है, वो सारा इस तरफ है। समझ रहे हो, वो सारा इस तरफ है। तो बेसिकली ये जो सेटोसा है, मैं इसको यहाँ पे अगर समझाऊं आपको, मैं आपको यहाँ पे समझाऊं, मैंने यहाँ भी ग्राफ लाया लेके आया हूँ, एक सेकेंड गाइस। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे समझाऊं, तो ये देखो आपके सेटोसा ये पॉइंट्स हो गए। ठीक है, तो ये सेटोसा बेसिकली आपको कितनी इजीली आपने सेपरेट कर दिया, ये इस ग्राफ में भी आपने सेटोसा को कितनी इजीली सेपरेट कर दिया। इसलिए आप समझ रहे हो आपका सेटोसा कितनी इजीली सेपरेट हो रहा है। जब भी आप पेटल लेंथ और पेटल विड्थ को यूज करोगे, आप बेसिकली सेटोसा को इजीली सेपरेट आउट कर पा रहे हो। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, ये हर पर्सन की जब वो ग्राफ बनाएगा अलग अलग ऑब्जर्वेशन होगी। ठीक है, तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं इसको नीचे लिख दूंगा। ठीक है, मैं इसको नीचे लिख दूंगा, यही ईडीए होती है कि आप अपने अलग अलग प्लॉट बनाओ और उससे आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो वो लिखो। ठीक है, ऐसे मैं इस तरीके से बेसिकली लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये तो हमने समझ लिया, ये हमने समझ लिया कि 2D में क्या होता है, यानी कि ये हमने समझ लिया कि बाई वेरिएट में क्या होता है। बाई वेरिएट में आप दो दो फीचर्स लेके करते हो। तो मल्टी वेरिएट क्या होता है कि जब आप तीन तीन चार चार फीचर लेके करोगे। अब एक बात बताओ, आप मशीन लर्निंग पढ़ रहे हो, उसमें 100 फीचर्स होते हैं। तो जो मल्टी वेरिएट होती हैं, जो ज्यादा फीचर्स की एनालिसिस होती है ना, यानी कि आपके 4 फीचर लेके उन सबको विजुलाइज करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, उन सबको विजुलाइज करना बहुत मुश्किल होता है, यानी कि वी कैन नॉट विजुलाइज 3D और 4D और हायर डायमेंशन। हायर डायमेंशन लिख रहा हूँ, डायमेंशन यहाँ पे बेसिकली एक तरीके के हायर फीचर्स हैं। आप समझो ये जो फीचर है, ये जो आपका हर एक फीचर है ना, ये जो आपका हर एक फीचर है, ये आपकी बेसिकली एक डायमेंशन ऐड कर रहा है। यानी कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे डेटा सेट में, मेरा डेटा सेट में ये 4 फीचर हैं, ये पेटल लेंथ, ये पेटल विड्थ, ये सेपल लेंथ, ये सेपल विड्थ, ये 4 फीचर हैं और एक वाई लेबल है। ये 4 फीचर का मतलब ही ये है कि मेरी 4D डायमेंशन है।
समझ रहे हो, 4D डायमेंशन की बात कर रहा हूं मैं। जब ये 4 फीचर हैं इसका मतलब मैं 4D डायमेंशन डेटा की बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलो ये तो मैंने तुम्हें समझा दिया बाईवेरिएट एनालिसिस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने ईडीओ को थोड़ा और कंटिन्यू करेंगे। मैं थोड़े और ग्राफ्स के बारे में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो ग्राफ्स क्या हैं, बेसिकली बॉक्स प्लॉट, वॉयलेन प्लॉट्स, हम थोड़ी बहुत उनके बारे में भी बात करेंगे। पीडीएफ और सीडीएफ के बारे में भी बात करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।